ये प्रेम कहानियाँ बड़ी ही प्यारी होती हैं, चाहे ये हमारी हों या किसी और की। शायद इसकी वजह ये भी है कि जब भी हम ऐसी कोई कहानियों को सुनते हैं तो उनमें अपने पहले प्यार की कहानी को ढूंढते हैं, जिसे हम अपने ताउम्र नहीं भुला पाते। नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है एक खूबसूरत मोर। 12th की क्लास चल रही थी। टीचर एक लव स्टोरी ही पढ़ा रहे थे और उसके किरदारों को इस तरह बता रहे थे कि मैं उस कहानी से अपनी कहानी को जोड़कर सुनने लगा था। मेरी वो कहानी जो मेरी कोचिंग के सामने वाली कोचिंग में उसी वक्त क्लास कर रही थी। मैं उससे 2 दिन पहले ही मिला था। उसने मुझसे मेरे फिजिक्स की नोट्स लिए थे जो आज मुझे वो वापस करने वाली थी। मेरी क्लास तो ख़त्म हो गई थी और मैं उसकी कोचिंग के नीचे उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए बाहर आई। मुझे देखते ही उसने अपनी सहेलियों को अलविदा कर दिया और मेरी ओर बढ़ गई। अपने घर की ओर चलते हुए हमने कुछ देर बातें की। फिर एक चौराहे पर जहाँ उसके और मेरे घर का रास्ता अलग हो जाता था, उसने मुझे मेरे नोट्स लौटाए। नोट्स देते हुए उसकी उंगलियों ने मेरी उंगलियों को छू लिया था और उस वक्त वो एहसास मेरी उंगलियों से होता हुआ मेरे दिलो दिमाग में छा गया था। लौटते वक्त पूरे रास्ते मैं उसके बारे में सोचता रहा। फिर जब घर पहुंचकर अपने नोट्स को वापस देखा तो उसमें एक कागज़ था जिस पे उसने अपना नंबर लिखा था। मैंने उस नंबर को अपने फ़ोन में सेव किया, व्हाट्सएप पे जाकर उसे मैसेज किया। झट से उसका रिप्लाई भी आ गया। शायद वो मेरे मैसेज के इंतज़ार में ही थी। अब मुझे उसकी डीपी दिखने लगी थी। फिर हमारी बातें शुरू हुई। यूँ कहूँ कि बातों का एक सिलसिला शुरू हुआ था। हम गुड नाइट से गुड मॉर्निंग तक कब पहुँचते हैं पता ही नहीं चलता था। एक रोज़ कोचिंग से लौटते वक्त उसी चौराहे पर जहाँ उसने मुझे मेरे नोट्स लौटाए थे हम रुके। उसने मुझे बताया कि इसी चौराहे से लगकर जो सड़क जाती है उसकी बाईं ओर ही उसका घर है। ये बताते हुए जब उस छल्ली सी लड़की को मैं देख रहा था तो मेरी आंखों के रास्ते से वो मेरे दिल में उतर रही थी। उस दिन लौटते हुए मैंने सोचा कि शायद अब बता दूं मैं कि कितना चाहने लगा हूँ अब मैं उसे, कि कितना सोचता हूँ मैं उसके बारे में। पर एक ख्याल था कि अगर उसने कह दिया कि उसने कभी मेरे बारे में ऐसा सोचा ही नहीं या उसकी ज़िंदगी में कोई और है तो कहीं हमारी ये दोस्ती का रिश्ता भी ख़त्म ना हो जाए। इसी डर से मैं कभी उसे बोल नहीं पाया। वक्त बीतता गया और साल भर के बाद मैं आगे पढ़ने के लिए दूसरे शहर चला गया और वो किसी और दूसरे शहर। हम दोनों अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ चुके थे। मैं कॉलेज की पढ़ाई और नए दोस्तों में व्यस्त था और वो अपने जीवन में बहुत खुश थी। हमारी बातें मैसेज में कभी कभी हो जाया करती थीं। 1 साल बाद मैं छुट्टियों में अपने घर आया। अपने कमरे की सफाई के दौरान मुझे वो कागज़ फिर से मिला जिस पे उसने पहली बार अपना नंबर लिख के दिया था। उस कागज़ को देखते ही मैं उसकी यादों में फिर से खोने लगा। उस रात मैंने उस नंबर पर पहली बार मैसेज नहीं कॉल किया, क्योंकि मैसेज किए कई महीने बीत चुके थे। सो मैं अब उससे बात करना चाहता था, कह देना चाहता था उसे अपने दिल की हर बात जो मैंने उससे छुपा कर रखी थी अब तक। मैंने कॉल लगाया पर वो नंबर बंद आ रहा था। मैंने झट से व्हाट्सएप ओपन किया, उसकी डीपी नहीं दिख रही थी। मैं समझ गया उसका वो नंबर अब बंद हो चुका है। वजह का अनुमान लगाया पर निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। अगली सुबह मुझे वापस कॉलेज जाना था। मैंने रात में ही अपना सामान पैक किया पर इस बार मैं वो कागज़ अपने साथ ले जा रहा था। भले ही वो नंबर अब बंद था पर इस कागज़ से मुझे उसके होने का एहसास होता था। ट्रेन में मैंने सोच लिया था कि अगली बार जब आऊँगा तो जाऊँगा उस चौराहे से लगी सड़क की बाईं ओर और ढूंढूंगा उसका घर और मिलकर सब कुछ कह दूँगा। इस ख्याल ने मेरे चेहरे की चमक को पूरे 1 साल तक बनाए रखा। मेरी इस कहानी का ये सबसे खूबसूरत मोड़ था और इसी खूबसूरत मोड़ पर मैं इस कहानी को छोड़ता हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।